नमस्कार, मैं मनीष मरा, आप देख रहे हैं फैक्ट टुडे। आज हम मौजूद है कांदिवली का हनुमान नगर इलाके में, जहां पर छठ पर्व का एक समारोह चालू है। जहां पर लॉकडाउन के बाद ये स्थिति आ गई कि लोगों के पास अभी तो छठ के जिस तरीके से हर साल छठ मनाए जाते थे लोकनाल और हनुमान नगर के इलाकों में, उस तरीके छठ इस साल काफ़ी कम दिखाई दिया है। तो पूरी आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो लोग अपने बीच रोड पे छठ का पर्व मना रहे। ये पर्व ऐसा पहले कभी मनाया नहीं गया था हनुमान नगर के इस क्षेत्र में। तो हम पूरी जानकारी यहाँ के पूर्व नगर सेवक राजपत यादव जी से लेंगे कि इस तरीके का छठ किस तरीके से किया गया यहाँ पर। नमस्कार सर। नमस्ते। छठ की आपको हार्दिक बधाई। और इस तरीके से छठ आपने जो पब्लिक जो गवर्नमेंट थी उनके सिफारिश के बाद ये छठ आपने स्टार्ट किया। आपको भी, आपके चैनल को भी और सभी रहवासियों की छठ की हार्दिक शुभेच्छा। पिछले कई वर्षों से हम महाराणा प्रताप उद्यान में छठ का कार्यक्रम का आयोजन कर रहे थे, लेकिन इस साल शासन और प्रशासन द्वारा ये आदेश हुआ कि वहाँ पे छठ पूजा नहीं किया जाएगा, छठ पूजा का परमिशन नहीं दिया। तो लोगों को काफ़ी हैरानी हुई, लोग जगह जगह कर रहे। तो यहाँ के जो स्थानिक रहवासी हैं ये जिस रोड पे मना रहे, एक संजोग है, सौभाग्य है कि 2017 में मैं जब चुन के आया तो वडारपाड़ा रोड नंबर 1, 2, 3 बनाने का काम की शुरुआत किया। रोड का काम हो रहा है, उसी के अंदर यहाँ पे आज छठ पूजा भी कर रहे हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि लोगों के पास सुविधा नहीं है, लोग कृत्रिम तालाब घर पे नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से बना करके छठ पूजा लोग यहाँ पे कर रहे हैं, लोगों ने व्यवस्था की है। लेकिन जो शासन ने एक आदेश दिया था कि सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा ना होकर के जुहू का और जो अक्सा का था छठ पूजा, उन्होंने इस साल परमिशन नहीं दिया, गली गली में करने के लिए कहा है। यहाँ के सभी स्थानिक कर रहे हैं। कुछ लोग पिछले कई वर्षों से छठ का विरोध किए हैं। खुशी इस बात की है कि इस बार वो छठ का समर्थन भी कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि हमने कई वर्षों से छठ पूजा का आयोजन किया है, लेकिन उसका कभी राजनीतिक रूप नहीं दिया है। लेकिन उन्होंने जो राजनीतिक रूप दे करके थोड़े लोगों को इकट्ठा करके एक प्रचार प्रसार का करने का काम किए हैं, खाली एक प्रोपगंडा किए हैं, हल्ला मचाने का काम किए हैं। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि 23 तारीख से स्कूल खुलने वाला था। आज ही शासन ने एक निर्णय लिया है कि ये पूरा साल 31 दिसंबर तक कोई भी स्कूल नहीं खुलेगा, क्योंकि सेकेंड राउंड कोविड का शुरू हुआ है। और उस कोविड के सेकेंड राउंड में शुरू होने के बाद लोगों में एक भय का वातावरण है। दिल्ली में कहीं भी छठ का पूजा का आयोजन नहीं है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी आदेश दिया कि छठ का पूजन नहीं किया जाए। ये सभी चीज़ों को देखते हुए हमने जगह जगह जो जहाँ रहते हैं, जिस गली जिस घर में रहते हैं, गली मोहल्ले में छठ पूजा का आयोजन करें। इसी तरीके से पूरे हनुमान नगर में, संजीवनी चाल में, जय हिंद चाल में, जीजा माता चाल में, यहाँ पर पीछे वडारपाड़ा रोड नंबर 1 पर, सब जगह जगह लोकल बेसिस पे एक अपना छठ पूजा का लोगों ने आयोजन किया है। मैं छठ मैया से एक ही प्रार्थना करूँगा, हे मैया इस देश को कोरोना से मुक्त करे। लोग जो हमारे बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े और इस छठ पूजा सबको सुख समृद्धि और स्वस्थ रखे। और फिर से आपके चैनल के माध्यम से लोगों को छठ की हार्दिक शुभेच्छा देता हूं। और एक ही कहना चाहता हूं कि छठ के पूजन पर मैंने आज तक कभी भी उसको राजनीतिक रूप नहीं दिया, एनजीओ के बैनर पे मनाया है। लेकिन जो कुछ लोग विरोध करते थे आज मना रहे हैं, खाली एक दिखावा कर रहे हैं, उनको भी मेरी हार्दिक शुभेच्छा है कि भगवान सद्बुद्धि देंगे। आगे भी इसी तरीके से जो छठ का आज तक विरोध करते आए हैं, छठ का विरोध छोड़ देंगे और छठ मैया के पूजा में शामिल होंगे। धन्यवाद। लेकिन इस साल जिस तरीके से काफ़ी कम तादाद में लोग हैं, जिस तरीके से आपका ये जो रोड के आपके ऑफिस के सामने, कार्यालय के सामने खींच किया जा रहा है, तो ये जो हर साल होता था, जिस तरीके से आप शानदार छठ पूजा मनाते थे उत्तर भारतीयों के लिए, तो इस चीज़ का गम है कि ना आपको परमिशन नहीं मिला? तो बड़ी दुख की बात है, लेकिन किया क्या जाए। कोरोना महामारी के अंदर दूसरा कोई विकल्प ही नहीं था। लेकिन आप विरोधी, आपके जो समर्थी पार्टी है शिवसेना, उनको तो ये इस चीज़ का परमिशन मिल चुका है। नहीं, वो बिना परमिशन का कर रहे। परमिशन नहीं मिला, परमिशन मिले तो दिखाएं। अगर परमिशन दिया गया है
तो पक्षपात किया गया है, मेरा परमिशन रिजेक्ट क्यों किया गया? अगर उनको परमिशन दिए हैं तो हमारा परमिशन क्यों रिजेक्ट किए? ये तो पक्षपात हुआ है। हमें परमिशन तो दिए नहीं, देना चाहिए था। हमारा परमिशन पिछले कई वर्षों से है, हमें परमिशन नहीं दिया। और जो यहाँ पे मना रहे, आप देख रहे क्या जगह जगह सोशल डिस्टेंसिंग में रख के यहाँ पे छठ पूजा का आयोजन किया। हो सकता है कि अभी जिस तरीके से वो नगर सेवक के तौर पर आपके इस वार्ड में बैठे हुए हैं, तो नगर सेवक के तौर पर भी उनको वो चीज़ मिल चुका है जो आपको नहीं मिला। नहीं, अगर इस तरीके से प्रशासन के लिए आमदार, खासदार, नगर सेवक, मंत्री सब बराबर हैं। अगर प्रशासन इस तरीके से दो राय करता है, दो तरफा करता है, दो दिखावा करता है, आपको जानकारी मिली है तो एकदम गलत है। रही बात पद मिलने की, तो 3825 वोट की जनता ने यहाँ पे लीड दी है मुझे। वो जो मिला है, जनता ने उन्हें हराया। माननीय न्यायालय द्वारा वो नियुक्त किए गए हैं, जनता ने उन्हें नहीं चुना है, जनता ने उन्हें नगर सेवक नहीं बनाया है, वो न्यायालय द्वारा बनाए गए, नियुक्त किए गए हैं। और उनका भी अभी कास्ट स्क्रूटनी कमेटी में चल रहा है मैटर। शुक्रिया। तो अभी हम और भी चार सारे चीज़ देखेंगे। जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर औरतों द्वारा और पुरुषों द्वारा भी छठ का पूरा छठ को अर्घ दिया जा रहा है। तो पूरा इस तरीके से ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। लॉकडाउन के बाद भी इस तरीके के सारे चीज़ यहाँ छठ मनाए जा रहे हैं। जिस तरीके से हर साल छठ मनाया जाता था मैम, लेकिन ये आज डिफरेंट है कोरोना के कारण। तो उसके बारे में क्या कहना है आपका? सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी छठ मैया का आशीर्वाद और हम सब पे उनका कोविड महामारी में छठ मैया की बहुत आशीर्वाद की ज़रूरत है। और छठ पूजा की मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज जो हम इतने साल से, करीब 5 साल से हम लोग छठ पूजा मनाते आ रहे हैं महाराणा प्रताप लोखंडवाला में, उस उद्यान में, लेकिन इस बार कोविड महामारी के कारण प्रशासन ने, महापालिका ने हमें परमिशन नहीं दी है, क्योंकि इस बार कोविड है और सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए प्रशासन ने आरोग्य की चिंता करते हुए गार्डन में परमिशन नहीं दी है। तो हमने यहाँ पे हमारे ऑफिस के बाहर बडारपड़ा रोड नंबर 2 पे अभी हमने ये रोड का काम भी किया है, नया रोड बना है। तो शायद उद्घाटन छठ मैया द्वारा ही हुआ है। और आप देख रहे हो कि हमने व्यवस्था की है, अलग अलग खड़े हैं, एक नहीं तो एक ही पॉन्ड में खड़े रहना पड़ता है। तो उसमें अगर किसी को कोविड होता है और उसकी अगर कोविड के कारण बीमारी फैलती है तो उसका जवाबदार कौन रहेगा? तो ये बहुत बड़ा प्रश्न था हमारे सामने। और इसमें हम ज़्यादा तकलीफ़ देना नहीं चाहते थे, क्योंकि किसी के भी जान के खतरे में एक प्रोग्राम करना उचित नहीं समझा और प्रशासन के विरुद्ध हम जा नहीं सकते। तो इसलिए हमने फिर अपने ऑफिस के बाहर और सभी को फिर हमने ये मैसेज दिया कि भाई सभी ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करके अपने घर के बाहर अपनी व्यवस्था खुद ही करें। तो इस बार कोविड महामारी के चलते नज़र रखते हुए हमने इस तरीके का, आपने देखा, तैयारी की हुई है। महिलाएं भी आई हैं, खुश हैं और माता रानी हमारे पे लोगों में कुछ नाराज़गी कुछ देखने को आपको मिली कि नहीं? नाराज़गी नहीं, अब लोगों को पता तो चल गया है कि कोविड के कारण ये चेंजेस हुए हैं, तो एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि महामारी को बढ़ाना नहीं है, महामारी को कम करना है, चेन को रोकना है, चेन को बढ़ाना नहीं है। तो इस वजह से सभी ने एडजस्ट किया, कॉम्प्रोमाइज़ किया। लेकिन जो माहौल महाराणा प्रताप उद्यान में हर साल होता था, एक बहुत ही अच्छा माहौल और हाँ, एक भक्ति का माहौल था, वो हम मिस कर रहे हैं इस साल। वो माहौल नहीं लग रहा है। लेकिन फिर भी माता जी से, छठ मैया से यही हम मनोकामना, ये इच्छा पूरा होना चाहिए कि कोविड अगले साल महामारी ख़त्म हो जाए और अगले साल हम फिर से एक बार महाराणा प्रताप उद्यान में हमारी इस छठ पूजा को मनाएं। यही मैं आशा करती हूँ, आशा व्यक्त करती हूँ छठ मैया से।